हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। आज हम अमेरिका के खनिज संसाधनों का अध्ययन करेंगे। अमेरिका जो देश है खनिज संसाधनों में बहुत अधिक संपन्न देश है। संपन्न देश इसलिए है क्योंकि अमेरिका की जो खोज हुई थी, यानी अमेरिका को बहुत बाद में लोगों ने जाना था। अमेरिका की जो खोज हुई थी वो 1492 में हुई थी। तो उससे पहले लोग अमेरिका के विषय में जानते नहीं थे। उन पूरे विश्व को पता नहीं था कि अमेरिका नाम का भी कोई महाद्वीप है। तो 1492 में इसकी खोज हुई थी, कोलंबस के द्वारा हुई थी। कोलंबस है वो भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन वो भारत नहीं पहुंचकर पश्चिमी द्वीप समूह पहुंचा था, जिसे वर्तमान में वेस्ट इंडीज कहा जाता है। तो अमेरिका में जो खनिज संसाधन है वो बहुत अधिक है, क्योंकि उनका दोहन बहुत लेट शुरू हुआ था। सबसे पहले जो यूरोपियन देश थे वो पहुंचे थे अमेरिका, और धीरे धीरे वहाँ वो पहुंचने लगे। तो वहाँ की जो खनिज संसाधन है, वहाँ की जो वनस्पति है, उसको देख के वो बहुत अधिक हैरान हो गए, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक संख्या में और मतलब मात्रा में खनिज संसाधन उपलब्ध है। तो इसी के कारण अमेरिका आज विश्व शक्ति है। वहाँ पेट्रोल, डीजल और ये लोहा, तांबा है, इसके भंडार है वो भरे पड़े हैं। तो अमेरिका के खनिज संसाधनों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लौह अयस्क के बारे में जानेंगे। लौह अयस्क है ये 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट, लाइमोनाइट और साइडराइट। 4 तरह का ये लोहा पाया जाता है विश्व में। लेकिन जो मैग्नेटाइट है लोहा, यह सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है। मगर जो हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है वो विश्व में सबसे अधिक मात्रा में निकाला जाता है। तो जो मैग्नेटाइट है, लोहे अयस्क है, इसमें लोहे की मात्रा लगभग 72% होती है। और यह जो धातु है ये आग्नेय चट्टानों से प्राप्त की जाती है। इसका रंग भूरा या काला होता है। इसमें ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। उसके बाद है हेमेटाइट प्रकार का। जो हेमेटाइट है ये विश्व में सबसे अधिक निकाला जाता है, और इसमें लौह अंश की मात्रा 60 से 70% होती है। यह धातु उत्तम मानी जाती है क्योंकि यह आसानी से साफ हो जाती है। क्योंकि जो लोहा होता है उसमें कई तरह की अशुद्धियाँ पाई जाती है लोहे में। तो जो हेमेटाइट प्रकार का लोहा है वो आसानी से साफ हो जाता है। फिर है लाइमोनाइट। इस धातु का रंग थोड़ा पीलापन युक्त होता है। इसमें धातु का अंश है वो 60% होता है। यह परतदार चट्टानों में पाया जाता है। जो मैग्नेटाइट है वो आग्नेय चट्टानों में, और जो लाइमोनाइट है ये परतदार चट्टानों में पाया जाता है। इसमें लोहा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। यह विश्व में सबसे कम खोदा जाता है, क्योंकि इसमें जो लौह तत्व है वो कम मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद है साइडराइट। यह लोहा निम्न श्रेणी का होता है, क्योंकि इसमें लौह अंश की मात्रा केवल 48% होती है। इसमें अधिक अशुद्धियाँ होने के कारण इसका उत्खनन कम होता है। अब बात करेंगे लौह खनिज का संचित भंडार। अमेरिका देश में जो लोहे के भंडार है वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है। देखो, पृथ्वी का जो धरातल है उसके निर्माण में लोह का अंश है वो 5% है, और विश्व के लगभग 90% जो लोहा है वो 10 देशों से प्राप्त किया जाता है। तो अमेरिका में इसके जो संचित भंडार है वो 550 करोड़ टन है।
और शोधन के बाद प्रयुक्त होने योग्य लौह खनिज 6,500 करोड़ टन है। यानी जो खनिज जो प्राप्त हुआ है उसको अगर शोधन के बाद यानी उसकी सफाई होने के बाद जब उसको प्रयोग करते हैं उसकी मात्रा 6,500 टन है। उसके बाद हम बात करेंगे यह जो लौह अयस्क है अमेरिका में कहाँ से प्राप्त होता है, उन क्षेत्रों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र, सेकंड है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी क्षेत्र और चौथा और अंतिम है सुपीरियर झील क्षेत्र। तो ये 4 क्षेत्र है अमेरिका के जहाँ से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र की। दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र, देखो यहाँ जो लोहा है वो सबसे अधिक अलाबामा राज्य से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को अलाबामा क्षेत्र भी कहते हैं। और इसका कुछ भाग टेनेसी राज्य में भी पड़ता है, यानी अलाबामा और टेनेसी राज्य ये 2 क्षेत्र है मुख्य क्षेत्र दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र में जहाँ से लौह अयस्क को प्राप्त किया जाता है। अलाबामा राज्य है वहाँ के बर्मिंघम जिले में, और जो टेनेसी राज्य है वहाँ के बाटानुगा जिले से यह प्राप्त किया जाता है। सुपीरियर झील की अपेक्षा इस क्षेत्र का जो लौह अयस्क है वो कुछ घटिया किस्म का है, यानी जो सुपीरियर क्षेत्र है जो महाझील प्रदेश है वहाँ जो लोहा प्राप्त किया जाता है वो उत्तम क्वालिटी का है। लेकिन जो अपलेशियन श्रेणी है इसका जो कोयला है इसकी विशेषता यह है कि इसमें चूना भी मिलता है, यानी लोहे के साथ चूना भी यहाँ से प्राप्त किया जाता है। और यहाँ से इस क्षेत्र से लगभग 10% जो लोहा है वो प्रतिवर्ष निकाला जाता है। हेमेटाइट और लिमोनाइट दोनों ही श्रेणी का कोयला यहाँ से निकाला जाता है। इस धातु में चूना 15 से 25% तक पाया जाता है और यहाँ पर लगभग 150 करोड़ टन का संचित भंडार उपलब्ध है। उसके बाद है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। देखो इस क्षेत्र में अपीरेन डाइक श्रेणी है तथा कार्नवाल क्षेत्र से लोह धातु निकाली जाती है। अपीरेन डाइक श्रेणी न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है तथा कार्नवाल जो क्षेत्र है यह पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी और दक्षिणी पूर्वी न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। सबसे पहले लोह धातु की खुदाई का कार्य यहीं प्रारंभ हुआ था, यानी जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे सबसे पहले लोहा प्राप्त किया गया था। और इस लोहे में मैग्नेटाइट धातु मिलती है जिसमें शुद्ध लोहे की मात्रा 60% होती है। इस क्षेत्र में लोह धातु का भंडार अधिक नहीं है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में लोहे के भंडार अधिक नहीं है, इसलिए इस क्षेत्र में लोह धातु की खपत समीपवर्ती इस्पात के केंद्रों में हो जाती है। इसके बाद है पश्चिमी क्षेत्र। देखो पश्चिमी क्षेत्र अमेरिका का उष्ण क्षेत्र है। देखो इस क्षेत्र की खानें वायमिंग, नेवादा, कैलिफोर्निया तथा यूटाह राज्यों में पाई जाती है। इन खानों से लोहा बहुत कम निकाला जाता है, इसलिए इस क्षेत्र की लोह धातु का केवल स्थानीय महत्व है, केवल लोकल लेवल पर ही इसका महत्व है। इन खानों के पास ही लोह धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योगों का पूर्ण विकास हुआ है, जिसमें उटा का जिनीवा कारखाना, कोलोराडो का मैबलो लोहा कारखाना तथा कैलिफोर्निया राज्य की फोंटाना लोहा फैक्ट्री विशेष उल्लेखनीय है।
इन कारखानों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस देश को यानी अमेरिका को ब्राज़ील, स्वीडन, चिली, अल्जीरिया, ब्राज़ील आदि देशों से भी इसे लोहा मंगवाना पड़ता है। यूएसए का केवल 7% लोह धातु का उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। यहाँ की मैग्नेटाइट धातु में 50 से 53% लोहांश पाया जाता है। कैलिफोर्निया की खान में 51% लोहांश पाया जाता है। फिर अंतिम है सुपीरियर झील क्षेत्र। सुपीरियर झील क्षेत्र है, देखो यह क्षेत्र सुपीरियर झील के दक्षिण और पश्चिम की ओर विस्तृत है। मिशिगन, मिनेसोटा तथा विस्कॉन्सिन आदि राज्यों में इसकी खानें स्थित हैं। इस क्षेत्र में 6 प्रमुख लौह श्रेणियां हैं जो इस देश का 85% लौह धातु प्रदान करती है। यानी सुपीरियर झील क्षेत्र है, वहाँ सबसे अधिक लोहा प्राप्त किया जाता है और उस लोहे की जो क्वालिटी है वो भी उच्च है। मैसामी श्रेणी इन सब में प्रमुख है जो अन्य 5 रेंजों के सम्मिलित उत्पादन का 3 गुना लोहा उत्पन्न करती है। सुपीरियर झील क्षेत्र में जो मैसामी श्रेणी है वो सबसे प्रमुख श्रेणी है। इस श्रेणी यह लगभग 5 किलोमीटर लंबी और 1.5 किलोमीटर चौड़ी श्रेणी है। तो ये लो एश था अमेरिका का। अब हम मैग्नीज खनिज के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नीज धातु है, ये लो एश में महत्वपूर्ण है। लोहे को यह मजबूती प्रदान करने में काम आती है और अमेरिका में लो एश का उत्पादन बहुत अधिक होता है, तो मैग्नीज की जो खपत है अमेरिका में वो बहुत अधिक है। लेकिन जो मैग्नीज है अमेरिका में वो एक ही बेल्ट में नहीं पाई जाती है। मैग्नीज के जो क्षेत्र है वो अलग अलग बिखरे हुए हैं। यहाँ तांबे के साथ मैग्नीज मिलता है और उसके अलावा मिशिगन राज्य की जोजेविक श्रेणी, मिनेसोटा राज्य की क्यूना श्रेणी से लोहे के साथ मैग्नीज मिलता है। फिर नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। देखो एल्यूमिनियम व्यापारिक महत्व की हल्की धातु है और इसका प्रयोग बर्तन बनाने, बिजली में भी इसका प्रयोग होता है और फर्नीचर बनाने में भी एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है और भवन निर्माण में भी इस धातु एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। परिवहन में भी इसका बहुत अधिक उपयोग होने लगा है। लगभग 20% उपभोग परिवहन में इसका किया जाता है और कुल उपभोग का 15% भाग फर्नीचर, बर्तन और मशीन के निर्माण में किया जाता है अमेरिका में। और बॉक्साइट से यह धातु प्राप्त की जाती है। इसके उत्पादन की 3 अवस्थाएं होती है। पहली है बॉक्साइट का खनन, सेकेंड है संशोधित बॉक्साइट से एल्यूमिना का निर्माण, तीसरा है एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त करना। यूएसए के विश्व के कुल संचित भंडार का 1% है जो कि 500 लाख टन है। बॉक्साइट का 4 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन यहाँ होता है जो विश्व उत्पादन का लगभग 0.4% है। फिर नेक्स्ट है वेनेडियम। देखो वेनेडियम के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख स्थान है। इस देश में यह एरिजोना, कोलोराडो, यूटा, मैक्सिको आदि राज्यों की खानों से प्राप्त किया जाता है। विश्व का लगभग 66% वेनेडियम संयुक्त राज्य अमेरिका से ही प्राप्त किया जाता है और इसका अब उत्पादन भी यहाँ बढ़ा है। फिर नेक्स्ट है मालिब्डेनम।
देखो यह धातु है, ये लोहे को मजबूती प्रदान करती है और अमेरिका का लगभग इस पे एकाधिकार है। मालिब्डेनम का जो प्रयोग है वो लोहे के साथ किया जाता है। लोहा इससे दृढ़ होता है, कठोर होता है और उसमें स्थायित्व आता है। देखो इस धातु के द्वारा औजार, मोटर के पुर्जे, नलकियां आदि बनाई जाती हैं और उसके अलावा यह उच्च ताप को सहन कर सकता है। जैसे अभ्रक है वो उच्च ताप को सहन करता है, उसी तरीके से ये भी उच्च ताप को सहन कर सकता है। इसलिए इससे इंजन और भट्टियां भी बनाई जाती हैं। और एक विशेषता यह है कि इसमें जंग भी नहीं लगती। मालिब्डेनम अगर लोहे में मिलाया हुआ होता है तो इससे जंग भी नहीं लगती है। इस धातु का 90% भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। इसके भंडार इस देश में कोलोराडो राज्य के रॉकी पर्वतीय उच्च प्रदेश पर स्थित है। इस खनिज की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 4050 मीटर है, यानी अधिक ऊंचाई पे यह पाया जाता है। इस क्षेत्र को क्लाइमैक्स क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। अब नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम उत्पन्न करने वाले देशों में संयुक्त राज्य का प्रमुख स्थान है। इस देश में समुद्र जल, खारी जल तथा डोलोमाइट एवं मैग्नेसाइट से मैग्नीशियम तैयार की जाती है। टेक्सास में फ्रीपोर्ट और वेलास्को आदि स्थानों में समुद्र जल से मैग्नीशियम बनाया जाता है। यूएसए में सबसे अधिक मैग्नीशियम का उत्पादन मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सबसे अधिक मैग्नीशियम का उत्पादन करता है। फिर नेक्स्ट है धातु तांबा। देखो अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्र है, यानी सबसे अधिक उत्पादन भी यही होता है और सबसे अधिक जो उपभोग है यानी उपयोग है वो भी अमेरिका में ही होता है। मूल्य की दृष्टि से तांबा यहाँ का सर्व प्रमुख धात्विक खनिज उत्पादन है। यहाँ तांबे का अनुमानित संचित भंडार लगभग 250 लाख मीट्रिक टन है। संचित भंडार की दृष्टि से इसका स्थान विश्व में चिली के बाद दूसरा है। चिली देश है यह दक्षिण अमेरिका का देश है और चिली जो देश है विश्व का सबसे लंबा देश है। यह दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी तट पे स्थित देश है और विश्व का सबसे लंबा देश है। इसकी लंबाई बहुत अधिक है। तो जो चिली है देश है, यहाँ तांबा सबसे अधिक निकाला जाता है विश्व का। फिर नेक्स्ट है संगमरमर, मार्बल। देखो मार्बल के लिए ऐसे तो राजस्थान में नागौर में मकराना है, प्रसिद्ध है, लेकिन अमेरिका में भी कुछ मार्बल है निकाला जाता है। यूएसए में पर्याप्त संगमरमर का उत्पादन होता है। इस देश के संगमरमर प्राप्त करने वाले राज्यों में वर्मोंट, कोलोराडो, जॉर्जिया, टेनेसी तथा मिसौरी आदि का प्रमुख स्थान है। इस देश में पाया जाने वाला संगमरमर कई रंगों का होता है। यहाँ का संगमरमर केवल सफ़ेद ही नहीं होता बल्कि हरे और गुलाबी रंग का भी होता है। टेनेसी राज्य में संगमरमर का अधिक प्रयोग होता है। वहाँ पर सजावटी वस्तुएं भी इसके द्वारा बनाई जाती हैं। फिर है चांदी, सिल्वर। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति वर्ष लगभग 1.1 लाख किलोग्राम चांदी का उत्पादन किया जाता है। विश्व के चांदी उत्पादक देशों में अमेरिका का द्वितीय स्थान है। इस देश के चांदी उत्पादक राज्यों में इडाहो तथा उटा विशेष उल्लेखनीय है। इन दोनों राज्यों
देश का लगभग 5% चांदी यहाँ से प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्य हैं जहाँ से चांदी का उत्पादन किया जाता है। चांदी के बाद अभ्रक। अभ्रक उत्पादन में वैसे तो भारत का विश्व में एकाधिकार है। लगभग 90% जो अभ्रक है वो भारत में उत्पादित किया जाता है। अमेरिका में अभ्रक है लेकिन वो इतनी उच्च कोटि का अभ्रक नहीं है, क्वालिटी निम्न है अमेरिका के अभ्रक की। और अमेरिका में जो अभ्रक है वो केवल 1% ही उच्च कोटि का अभ्रक है यहाँ पर। इस देश की अधिकांश अभ्रक खंडित रूप में होता है और जो खंडित रूप में जो अभ्रक है लगभग 80% यहाँ उत्पादन होता है। लेकिन जो अभ्रक है वो प्रयोगशालाओं में आर्टिफिशियल भी तैयार किया जा रहा है, इसलिए जो नेचुरल जो अभ्रक है उसकी कीमत अधिक होती है। इसलिए कुछ देश हैं वो अभ्रक है प्रयोगशालाओं में ही बना लेते हैं आर्टिफिशियल। उसके बाद है जस्ता। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक राज्य है, विश्व का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक देश है। यहाँ जस्ता उत्पादन में इस अमेरिका का चौथा स्थान है और मूल्य की दृष्टि से जस्ता अमेरिका का तीसरा, तांबा और लोहे के बाद तीसरा बड़ा खनिज है। अमेरिका में जस्ते का 40% उपभोग लोहे की चादरों और इस्पात के ऊपर जस्ता चढ़ाने में होता है। 1/3 उपयोग मिश्र धातु के रूप में होता है जिससे मोटर गाड़ियों और मशीनों के अवयव और बर्तन इत्यादि बनाए जाते हैं। पीतल, तांबे और जस्ते के मिश्रण से ही बनाया जाता है। जस्ता कहीं कहीं अकेला भी पाया जाता है लेकिन प्राय सीसा, तांबा, सोना, चांदी इन धातुओं के साथ जस्ता पाया जाता है। फिर है पोटास। पोटास उत्पादन करने वाले देशों में अमेरिका का स्थान प्रथम है। यहाँ पर पोटास के उत्पादन का कार्य प्रथम विश्व महायुद्ध काल में प्रारंभ हुआ था। इस देश का पोटास मेक्सिको से टेक्सास तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र का पोटास उत्पादन के लिए विशेष उल्लेखनीय है। इस क्षेत्र का जो प्रदेश है कालियवाद एक क्षेत्र है वो पोटास उत्पादन के लिए विशेष उल्लेखनीय है। देश में पोटास के निर्यात में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि यातायात व्यय बहुत अधिक है। यातायात पे खर्च बहुत अधिक होने के कारण इस उद्योग को हानि उठानी पड़ती है। फिर है गंधक। गंधक जो खनिज है यह संयुक्त राज्य में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस देश के प्रधान उत्पादक राज्य न्यूयॉर्क, मिशिगन, नेवादा, कैलिफोर्निया और टेक्सास आदि है। और गंधक को आधुनिक युग का एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ माना जाता है। ब्रिमस्टोन प्रकार का गंधक खनिज द्वारा अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस देश में लुजियाना तथा टेक्सास राज्यों के तटीय भागों से मुख्य रूप से यह प्राप्त किया जाता है और यहाँ विश्व का लगभग 66% ब्रिमस्टोन प्रदान करता है। यानी विश्व का लगभग 66% जो गंधक है वो ब्रिमस्टोन से प्राप्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट है सीसा। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा सीसा उत्पादक, उपभोक्ता और प्रगल्भक देश है। यानी यहाँ जो सीसा प्राप्त किया जाता है उसका शोधन सबसे अधिक यहीं किया जाता है और मूल्य की दृष्टि से यह अमेरिका के धात्विक खनिजों में शीशे का 5वां स्थान है।
अमेरिका में शीशे का बड़ा उपभोक्ता विद्युत उद्योग है, जो कुल का आधा उपयोग करता है, यानी आधे से भी अधिक जो उपयोग है यहाँ वो विद्युत उद्योग करता है। दूसरा बड़ा उपभोक्ता 20 से 25% उपभोग करता है रसायन उद्योग में। विद्युत उद्योग के बाद रसायन उद्योग में शीशे का सबसे अधिक प्रयोग होता है। फिर है सोना, गोल्ड। संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने का उत्पादन बहुत पहले से यहाँ हो रहा है। यहाँ 1849 में कैलिफोर्निया की सोने के लिए भगदड़ के बाद प्रारंभ हुआ है। पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्व प्रमुख स्वर्ण उत्पादक राज्य कैलिफोर्निया था, उसके बाद कोलोराडो हुआ, फिर नेवादा और अब दक्षिणी डकोटा है, जो देश का 34% सोने का उत्पादन करता है। दक्षिणी डकोटा में ब्लैक हिल्स की होम स्टे खदान देश की सबसे बड़ी सोने की खान है। तो ये अमेरिका के कुछ खनिज संसाधन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये शक्ति संसाधन पढ़ेंगे, पावर रिसोर्स में यहाँ कोयला, पेट्रोल, ये हम पढ़ेंगे अमेरिका का। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।